हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हिंदी में बनाने के। एंड ऑफ कोर्स मैं इंडियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग मुझे सुने बजाय के बाहर के लोग मुझे सुने। ऑब्वियसली मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे लोग हैं। सो या ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पर ये बहुत ज़्यादा मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ मैं मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस पे होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मैं हमेशा ये फाइंड करती हूँ कि बहुत लोग रिलेट कर जाते हैं। सो हियर गोज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे एरिया में या ऐसे कल्चर में या ऐसी फैमिली में ग्रो अप होते हैं जहाँ पे हमें ऐसे नहीं फील होता कि लोग हमें समझते हैं या लोग हमें समझना चाहते हैं। एंड बहुत बार हम वैसे लोग होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रिश्ते बना के चले, राइट। हम चाहते हैं कि हम इंटेग्रिटी में जिएं। और हमें हमेशा बोला जाता है कि अरे हम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या हम तो बहुत इमोशनल फूल हैं, है ना। एंड आपकी ऐसे नहीं होगा, ऐसे अगर आप ऐसे रहोगे तो ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। एंड ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं अगर आप सेंसिटिव हो और आप चाहते हो कि सब अच्छे से रहें, प्यार से रहें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप होते हो वो इंसान जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता है, जो चाहता है कि चलो हम जो भी है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे रियलाइज़ हुई है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं। एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ होती है जो हमें बहुत आगे जाके रियलाइज़ होती है, जब हमने बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर लिया होता है इन लॉट्स ऑफ ओकेजन्स। हमें बहुत बाद में समझ में आता है कि दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं। एंड बहुत बार हमारे खुद की फैमिली में भी हमारी खुद के ब्लड रिलेशंस भी ऐसे नहीं हैं। ये बहुत टाइम लग जाता है समझने में, बिकॉज आप जिस तरीके से चलते हो आप तो सोच भी नहीं सकते हो कि किसी इंसान की प्रायोरिटी is not love, because for you love comes above all. And about that I want to tell you, क्योंकि बहुत ही लोनली एक्सपीरियंस हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट एंड यू फील कि नहीं शायद आप में कोई प्रॉब्लम है, शायद आप ज़्यादा सेंसिटिव हो। लेकिन अगर आपने ये किया तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। मुझे पता है कि आपकी जर्नी थोड़ी टफ है बाकी लोगों से, बिकॉज दुनिया में अभी जो भी सक्सेसफुल हैं वो थोड़े से साइकोपैथिक होते हैं। उनकी फीलिंग्स या इमोशंस वो कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, बट और वो अपने फॉल्स सेल्फ से ऑपरेट करते हैं। आपके साथ ये है कि आप फॉल्स सेल्फ नहीं बना सकते हो, बिकॉज यू वांट टू ऑपरेट फ्रॉम योर ऑथेंटिक सेल्फ। एंड आई वांट टू टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इस क्वालिटी की वजह से ना आपकी मानसिक संतुलता, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगी इन योर लाइफ, ठीक है। एंड ये जो लोग होते हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं, उनके लाइफ में अगर वो खुद नकली है ना, उनके लाइफ में सब कुछ नकली है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद भी देखा है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों पे सोचा कि अरे नहीं नहीं ये तो इमोशनली काफ़ी सेंटर्ड है तो मे बी ये ज़्यादा इवॉल्व है, पर नहीं। एंड में ऐसा कुछ होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये पूरा खोखला है, ठीक है। मतलब नहीं है मतलब दे आर नॉट ट्रूली, मतलब उनकी हैप्पीनेस इज़ नॉट, इट्स वेरी फ्लीटिंग, इट्स नॉट फुलफिलिंग, दे आर नॉट फुलफिल्ड। एंड माई मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट इवन इफ देयर आर पीपल इन योर ओन होम जो कि आपको देखते नहीं है, दे डोंट मेक यू फील सीन और वैल्यूड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ फील सीन एंड वैल्यूड। एंड अभी हमारे यूट्यूब में पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ द डिजिटल whatever technology, internet, there are lots of people that you can connect with, there are lots of people जो कि आपकी जर्नी में हैं। ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में। एंड जो लोग ज़्यादा अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जो कि बहुत सेल्फ फोकस्ड हैं, जो कि ईगो में हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एंड जो लोग अच्छा करने लाइफ में यूजुअली वो हैं। तो आपको तो और लगता होगा अच्छा मैं तो अच्छा भी नहीं कर रहा लाइफ में, तो शायद ये कुछ सही कर रहा होगा। नहीं, ये कुछ सही नहीं कर रहा है। I mean, success is good, but what is your approach to gain success? What parts of you do you have to kill to get that success? It's not worth it. The approach is not worth it, I have to tell you. And what is worth it? If you are finding yourself to be somebody who is more emotional, who has more integrity, I guess, you know, आप किसी का सही करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि दूसरा भी आपके साथ सही करे, आपके इंटेंशंस अच्छे रहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में आपको वो सेम रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है बाकी दुनिया से, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि आपको वैल्यूड फील करवाता है, जो आपको रिस्पेक्टेड फील करवाता है, जो आप एक डीप इंसान हो, क्योंकि आप चीज़ों के डीप डेप्थ में जाके उसको सॉल्व करना चाहते हो ना।
ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको आपका फ्रेंड बनने के लिए क्या नहीं कर लेंगे, बट वो भी वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है कि उनको भी वही रहना है जैसे वो हैं, उनको चेंज नहीं करना है अपने आप को जस्ट बिकॉज दुनिया नहीं समझ रही है उनको। ठीक है, तो आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हो। ये एक्नॉलेज करो कि आपको सिर्फ अपने सेल्फ लव पे ही फोकस करना है। ये अंडरस्टैंड करो कि आपको आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास होंगे इस वजह से, अगर आप एक ऐसी फैमिली में आए हो जहाँ पे लोग आपके जैसे नहीं थे, जिसमें आपको हमेशा अलग फील हुआ है बाकी सबसे, तो आपके अंदर वो ट्रॉमा है। एंड जितने ज़्यादा आप लोगों से बाहर मिलते हो जो कि आपको वही ट्रॉमा फील कराते हैं, बिकॉज कैपिटलिज्म की वजह से दुनिया में सब ईजी प्रे ढूंढते हैं, यू नो, लाइक पीपल वांट टू स्केपगोट। सो अगर आप अच्छे इंसान हो, so they will look at you as somebody who they can, you know, maybe scapegoat. So in that case you always have to work on your traumas. You have to see कि आपके अंदर कौन से ट्रॉमा से, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप बस अपना YouTube देखो, उसमें अपने आप को समझो, साइकोलॉजी के वीडियोस देखो कि आपके साथ क्या हुआ है। दुनिया में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इतना वैलिडेशन देगी, एंड आपको तब समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हो एंड आप में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट और ज़्यादा करोगे। एंड ट्रस्ट मी, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान की अगर सक्सेस इस लेवल पे है और किसी खोखले इंसान की रिस्पेक्ट अगर इधर है, सक्सेस अगर इधर है, तो इतनी ज़्यादा सक्सेस इज़ मच मोर फुलफिलिंग दैन दिस पर्सन हु इज़ एट दिस लेवल ऑफ सक्सेस बट ही डजंट हैव एनी रियल रिलेशनशिप्स, ही डजंट हैव अ कनेक्शन विथ हिज ओन सेल्फ। मैं तो यही चूज़ करूँगी, खुश रहो, मतलब अपना सिंपल लिविंग भी चलेगी, बट एटलीस्ट यू डोंट रीच अ पॉइंट वेयर यू लॉस्ट योर ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो आप ये करिए, डेफिनेटली एजुकेट योर सेल्फ ऑन योर ओन ट्रॉमास, बिकॉज इफ़ यू आर डिफरेंट, इफ़ यू आर मोर ह्यूमन, देन या द वर्ल्ड प्रॉब्ली हैजंट ट्रीटेड यू वेरी वेल द वे इट इज़ राइट नाउ। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज आउटसाइड पीपल और एक्सपेक्टिंग देम टू चेंज। आप एक पॉइंट आएगा, आप करते रहो, एक पॉइंट आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा है ना कि यू आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर टू अ ब्रिक वॉल। बार बार एक पॉइंट के बाद तो तुम थोड़े से डिसोरिएंट हो जाओगे ना। एक पॉइंट के बाद तो लगेगा ना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब होने लगेगा ना एक पॉइंट के बाद। वो पॉइंट ना कुछ लोगों का बहुत बाद में आता है, जब वो बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं। तो अभी अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो आप अभी अपने आप को संभालिए एंड जस्ट focus on yourself, find understanding of yourself, what you have gone through, because that is आपकी लॉयल्टी आप ही के साथ होनी चाहिए। बस जो आप लव दूसरों में पोर करते हो ना, अपने अंदर करो, तो आपको समझ में आएगा कि असलियत दिखेगी। सबकी असलियत दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम अपने आप को ही रोक लेते हैं, दूसरों की असलियत नहीं देखने देते। सो यू हैव टू सी द ट्रूथ। आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी लॉयल्टी होनी चाहिए अपने आप से, एंड ट्रूथ, वॉट इज़ द ट्रूथ। एंड अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, सच देखने की कैपेसिटी बढ़ाओ, भागो मत। जो भी सच है, चाहे आपने किसी इंसान में 5, 6 साल, 10 साल, 20 साल लगा दिए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आपको पता है, आप अ पार्ट ऑफ यू नोस कि ये इंसान है मतलब हरामी कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन आप उसमें अपना लगाए जा रहे हो होप्स। लेकिन जितना जल्दी सच देखने की कैपेसिटी बढ़ाओगे ना, उतना जल्दी आप अपने आप को वो दे पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो। ऑल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सबको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, वो अपनी प्रायोरिटी बना लो, बाकी सब जाए भाड़ में। ठीक है, you are your own priority and that's it. I hope you guys enjoyed the video. Let me know if you have any comments and thanks for watching.